प्रिय भक्तजन, आप सबों का अभिनंदन है, नमस्कार है, प्रणाम है। मैं 13वां अध्याय में बाष्कल और दुर्मुख का युद्ध का हाल चाल सुनाए। दोनों मारे गए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि एकता में बड़ी शक्ति है। एकता एकत्रित होने के बाद अष्टादश भुजा वाली माता भगवती बाष्कल और दुर्मुख का अपनानंत कर दिया। आप सबों से आग्रह है कि अब 14वां अध्याय में क्या आता है, इसे हम अभी निरीक्षण करेंगे, आप सबों के पास अर्पित करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे आत्मा को तोड़िए मत। कृपा करके आपसे जब जुड़ना चाहता है तो इसको धक्का मत मारिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आप अपने शरण में रख लीजिए, फिर देखिए नया नया रूप दिखलाता हूँ। जैसे माता भगवती अष्टदश भुजा वाली आपकी प्रकट का होने के बाद युद्ध करने को तैयार है, उसी तरह से आपके लिए मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आपके हर दुख और कष्ट को हरने के लिए जो भी करना पड़ेगा करने के लिए तैयार रहूँगा। आपसे आग्रह है, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप एक बार शरण में तो रख के देखिए। जितनी मेहनत करनी होगी, जितनी मेरे पास शक्ति है, वो सब आपको कल्याण के लिए लगा दूंगा। आप कृपया आप लाइक करके सब्सक्राइब करिए और अपने शरण में जगह दीजिए। शरणागत की रक्षा करना। आज बुधवार है, माता भगवती का मंत्र है, शरणागत दिनाथ परित्राण परायण सर्वेश्वर देवी नारायणी नमस्ते। शरणागत दिनाथ परित्राण परायण सर्वेश्वर देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत की रक्षा करिए, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता रहूँगा। आज 14वां अध्याय है। देखिए अब क्या वृत्तांत होता है और कौन मारा जाता है। व्यासेवाच दुर्मुखम निहतम श्रुत्वा महिषम क्रोध मूर्छितः उवाच दानवां सर्वान् किंग जातमिति चास्कृतः निहतो दानवो शूरो रणे दुर्मुख वाष्कलो तन्नभ्या तत्परमार्षज्य पश्यन्तु दैव चेष्टितं कालो ही बलवान कर्ता सततम सुख दुख हो नारायणाम निवृत्तराणाम पुण्य पापनु योगतः निहतो दानवो श्रेष्ठो किंग कर्तव्यमत परम ब्रह्मंतु मिलिता सर्वेश जदत युक्तम कार्य संकटे व्याशिवाच एवं कुर्वन्ति राजेन्द्र महिषेर अति बलान विधि चिक्षुराख्यास्तु सेनानिस्तः मुवाच महारथ राजन्नहं हनिष्यामि का चिंता शनैः विहिशनैः इति युक्त्वा स्वबलैर्युक्तं प्रहयोरथ संयुतः द्वितीया पार्श्वे रक्षन्तु कृत्वा ताम्रं महाबलं महदा सैन्य घोषेण पुण्यानि गगनं दिशः तमागच्छन्तम् आलोक्य देवी भगवती शिवा चकार शंखजया घोषं घंटानादं महाअद्भुतं तत्र सुरस्तेन शब्देन ते च सर्वेश्वरारयः किमेतदिति भाषन्तो दुर्भव्यं कंपताः चिक्षुराख्यास्तु तान् दृष्ट्वा पलायन परायणानां वाचा तातीव संक्रुद्ध किं भयं व समागतम् जते वा मनुष्यामि वा निर्बलां मदोन्नतां तिष्ठन्तं भयं त्यक्त्वा दैत्या समरमूर्धन्वा दानवश्चापाधनिर्बलान्विदः आगत्यं संग्रे देवी मृत्युवाच गन्तव्यर्थं किंकर्यसि विशालाक्षी विषयन्ति तन्नारायणदानं विवेहि तनवंगी श्रुत्वा यद्यं विचेष्टितं स्त्रीवध्ये दूषणं ज्ञात्वा तथैव काकी कीर्ति संभवम् उपेक्षां कुरुते चित्तं मध्ये बावलूचने स्त्रियां युद्धं कटाक्षेश्य च तथा हाविर्च सुन्दरी न शास्त्रैर्विहितं क्वाया पीत्वा दिशनानां कदाचन पुष्पैरपि न युद्धाभ्यं किं पूर्णनरनिशीतैः सरेः भावा दिशनानां देहेषु दुनोति मालती दलम्बः दिग्जन्म मानुषे लोके छात्र धर्मानुजीविनानां नलिदोऽहं प्रियो देहं कीर्तनीयं शीते शरेः तेलाभ्यङ्गैः पुष्पवातेस्तथा
मिष्टान भोजन पूषितोऽयं प्रियो देहो घातिनियं परे शुशुभिदेहं छित्त्वा सिधारानंद विधन्नं भी जायते नरः धिंग धनं दुग्धं पूर्वं पश्चात् किं सुखदं भवित तस्मात् अज्ञेयः वामोरुजुद कामाक्षसे यतः सुख संभोगजम त्यक्त्वा कंग गुणम ऋषिसगरे संगरी खंगपातं गदाघातं भेदनं च शिलाशुद्धि वर्णानां तीर्थं संस्कारो गोमुखं मुखं कर्षणं तस्यैव विविधधुते कृतं चातिविशंसनम् अरण्यमितानं स्वप्राप्त्यार्थं बाधोऽस्ति केवलः तस्माद्वक्ष वरारोहि जतुतिरं ते मनः भजं वा भूपतिं नाथं हयारिं शूरमर्दनं व्यासुवाच एवं शूरबुरुवाणं तं दैत्यं दुर्वाच्यं जगदम्बिकां किं मिथ्या भाषसे मूढं बुद्धिमानीव पंडितैः नीतिशास्त्रं न जानासि अविद्यां चान् विवीक्षिका तथा न सेवितां वाक्या प्रधान धर्मे मतिरस्ति मूर्ख सेवा परो जस्मा तस्मा तम मूर्खम वही राजधर्मम न जानामि किं प्रभृषि ममाग्रतः संग्रामे महिषम हत्वा कृत्वा रुधिर गर्दमहं यशस्तंभं निष्ठं कृत्वा गमिष्यामि यथा सुखम देवानां दुःखम दातारं दानवानां मद्गर्वितं हनिषे हम दुराचारं युद्धं कुरु स्थिरो भव जीवितक्षास्नितेन मूढ़ं महिषस्य तथा तव तथा गच्छन्तु पातालां दानवां शर्ममेव देहि मोह मूर्खा यदि विश्वचित्ते युद्धं प्रवृत्तु सत्वरः सर्वाणि नैव बधिष्यामि निश्चयो ममाधुना व्यासुवाच वसन्तस्य दानवा वल्लद अर्पितः मुमुच वानवृष्टितांग घनवृष्टिमिवापरां चिचेत सा वासनादवानो निशितेस्ततः जघान तं तथा घोरेररासि विशिषं महिषरेः युद्धं परस्परं तत्रं बभूव विस्मयप्रदम् गदया घातयामाशं तंग रथा जदाम्बिकां मूर्छां प्राप सह दुष्टात्मा गदया विहतो भीषम मुहूर्तद्वये मात्रं तु रथोपस्थं च एवाचलः तं तथा मूर्छितं दृष्ट्वा ताम्रपर्वलार्दनं आजगाम रणे योद्धुं चंडिकां प्रति चापलातः आगच्छतं तु तं वीक्षय हंसति प्राश्चंडिका हि दानव श्रेष्ठं जमलोकं नमाम्यहं किं भवद्भिः समायातिर्बलेर्जङ्गतायुजं मायिषं किं गृहे मूढं करोति जीवनोद्यमं मम किं भवेत्तन्भीतेर्मध्येर्ममापि विपुलं शमः आहत्य मायिषे पापेषु न शत्रौ दुरात्मनि तस्माद्युद्धं गृहं गत्वा महिषे विख्यातसेनान् मम सोऽपि मान् आत्माहं तादृशी स्थितां ताम्रस्तद्वचनं श्रुत्वा बाणवृष्टि चकारः चंडिकां प्रति गोपेन कर्णा कृष्ण सरासनः भवत्यापि ताम्राक्षी तं समाकृष्य सरासनं बाणामोक्ष तस्या हन्तु कामं सुराहितं चिक्षुराख्यो अपि बलवान् मूर्छा तत्योक्ति पुनः गृहीत्वा ससारं गृहीत्वा संशरं चापं तस्थं चत्र सन्मुख सन्नाथ चुकुराखया ताम्रस्य द्वापयादि बलोन्कटौ युद्धुधाते महावीरुष देव्या रणांगनी कुपिता च महामाया वर्ष संतसिद्धं चकार दानवान् सर्वान् वानं छत्त अतनु छत छद्दानान् असुराः क्रोध सम्मूढा बभूवुः शरताडिताः चिक्षुपुः शर जालानि देवी प्रति रुखान्विताः बुभुः रक्षा किंशुका युवपूपिनं शिलामुखा शक्तः सर्वे वसन्ति च बनेरने बभूव तुमुलं युद्धं ताम्रेण संयुगी विस्मयं परमं जगमुदीव ये प्रेक्षकाश्रिता ताम्रो मुसलमादा ये लूहिजं दारुणं दृढं जघानमस्तके सिंहं जहास च नराद च नर्दमानं तदा तं तु दृष्ट्वा देवी रुखान्विता खड्गेन सिद्धधारेण शिरछिद्देद सत्वरा
छिन्ने शीर्षि ताम्रस्तु विश्वेश्वर मुस्लिम बलि बभ्राम जन्मातम तो पपातन मस्तके पातितम ताम्रम माल्लुकयम चक्षुराकयो महाबल खडम मादाय शस्ता दुद्राव चंडिकाम प्रति भगवत अपि तंग दृष्ट्वा खंगानि खंग पाणी मुपागतम दानवम च पंचभीर वाणे जगंत शरणी किन पातितं खड्गं द्वितीयेन तु तस्करः कंठान च मस्तकम तस्य कीर्ततम चापरि शरीर एवं तो निहितो क्रूरो राक्षसो दुर्मदौ भग्नम सैन्यम तयोतुर्नम दिक्षु संतस्तमानुषम देव्याच मुद्रा सर्वे दृष्ट्वा तौ निहितो रणी पुष्पवृष्टि मुदा चक्रुष जय शब्दम नमस्कृतः रीखय देवगंधर्वतालां शीर्षाणाम जय जय देवीति चांग के विकेति पुनः पुनः जय जय जगज्जनी जुगमाया महामाया माता दुर्गा माता की जय अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री जो श्री दुर्गे माता की जय हे भवानी परम शक्ति महाशक्ति देवी अपनी शक्ति प्रदान करो भक्ति प्रदान लेने के लिए दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो व्यास व्यास जी बोले कि हे राजन महिषासुर दुर्मुख की मरना वार्ता सुनकर क्रोध से अंधा हो गया और दानवों से यह क्या हुआ इस प्रकार करने लगा। हाय उस सिंगांगनी रमणी ने दानवीर दुर्मुख और वाष्कल्य को समर में निहित किया है। हे अश्रु इस समय इस परम आश्चर्य कर देव कार्य को अवलोकन करो। पुण्य और पाप के योगानुसार मनुष्य पराधीन है। सूतराम बल्लवान काल तदनुसार ही उसके सुख और दुख का विधान करता है। दो प्रधान दानव मारे गए हैं। अब हमको क्या करना चाहिए इस विषय में विपद काल में जो युक्ति संगत हो तुम सब लोग मिलकर वही कहो। व्यास जी बोले कि हे राजन जब उस बलशाली महिष ने यह बात कही तब सेनापति महारथ चिक्षुराख्य ने उससे कहा कि हे राजन एक अबला को मारने के लिए आपको क्या चिंता है, मैं ही उसको निहत करूँगा। यह कहकर उसने अपनी सेना सहित रथ पर चढ़कर समर में प्रस्थान किया। महाबली ताम्र उसका पार्श्व रक्षक होकर सहचर हुआ। तब उसकी महासेना के कोलाहल से आकाश और सब दिशाओं में पूर्ण हो गई। मंगलदानी देवी भगवती ने उसको आता हुआ देखकर अति अद्भुत शंख ध्वनि जया शब्द और शंखनाद किया। उस शब्द को सुनकर सब देवताओं के शत्रु भय से त्रसित हुए और यह कहते कहते भय से कंपित कलेवर हो भय से भागने लगी। तब चिक्षुराख्य ने उसको भागता हुआ देख अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे दानवों अब क्या तुमको भय उपस्थित हुआ है। समर में बाणों से इस मंदोन्मत्ता कामनी को अभी मारूंगा। इस कारण तुम भय छोड़कर समर में स्थिर होकर रहो। यह कहकर दानव श्रेष्ठ चिक्षु धनुर्बाण धारण करके सेना सहित समर में आया और निसंग होकर देवी से कहा कि हे विशाल लोचनी दुर्बल मनुष्यों को डराने के लिए किस लिए गर्जना करती हो। हे गिरशांगी तुम्हारा कार्यकलाप सुना है किंतु उससे मैं डरा नहीं हूँ। हे वामलोचने स्त्री के मानने से दोष और अकीर्ति होती है यह मैं जानता हूँ। इस कारण मेरा चित्त स्त्री पद में उपेक्षा करता है। हे सुंदरी कटाक्ष विक्षेप और हाव भाव द्वारा ही स्त्रियों का युद्ध होता है किंतु तुमसी स्त्रियों का शस्त्र द्वारा युद्ध किसी समय में कहीं विदित नहीं है। तुम्हारी समान सुंदरी स्त्रियों के शरीर में मालती दल भी पीड़ा देता है। अतएव निषिद्ध वानों की दो बात दूर रहे। पुष्प के द्वारा भी तुम से संग्राम करना उचित नहीं है। जो छात्र धर्म के अनुसार जीवन यात्रा निर्वाह करते हैं मनुष्य लोक में उनके जन्म लेने को धिक्कार है। हाय यत्नपूर्वक लालित और प्रिय देह जिस धर्म के सिद्ध शरणी कर द्वारा छिन्न हो कौन पुरुष उस धर्म की प्रशंसा कर सकता है। मिष्टान भोजन तेल मर्दन और पुष्पगंधादि भावी सेवन द्वारा यह प्रिय देह प्रतिपालित हुआ है। इस कारण इसको क्या कभी शत्रु के बाणों से नष्ट करना उचित है। मनुष्य कर्ण तलवार देह छिन्न करके फिर धनवान होते हैं। अतएव प्रथम तो जो धन दुख का मूल है वह क्या फिर कभी सुख देने में समर्थ होता है। यदि यह भी हो तो भी हो
उस धन को धिक्कार है। हे वामोरो, तुम ज्ञानहीन बोध होती हो, जान पड़ती हो, क्योंकि संभोग जनित सुख छोड़कर युद्ध की अभिलाषा करती हो। हे सुंदरी, तुम समर में क्या गुण देखकर ऐसी अभिलाषा करती है? जिस युद्ध में खड़गपात, गदाघात और सिल्ली मुख अस्त्र प्रहार से शरीर छिन्न भिन्न होता है, और जिसमें मृत्यु होने पर गुमान गण मुझ से खींच कर संस्कार करते हैं, इसमें क्या गुण दिखाई देता है? दुष्ट कविगण ही केवल उसकी अतिशय प्रशंसा करते हैं। वे ही कहते हैं कि अरे, मनुष्यों को स्वर्ग लाभ होता है। हे सुंदरी, यह उक्ति केवल स्तुतिवाद मात्र है, इसमें संदेह नहीं। इस कारण हे वरारोहे, तुम्हारी यहाँ अभिलाषा हो उसी स्थान में चली जाओ, अथवा सूरमर्दन महिष का स्वामी रूप में भजन करो। व्यास जी बोले कि हे महाराज, इक्षु दानव के इस प्रकार कहने पर जगदम्बिका ने उससे कहा कि रे मूढ़, बुद्धिमान पंडितों के समान क्यों वृथा वचन कहता है? तुम नीति शास्त्र या आन्वीक्षिक की विद्या नहीं जानता। मैं तैने बड़े पुरुषों की सेवा भी नहीं की, तेरी धर्म में भी मति नहीं है। हे, तू मूर्ख की सेवा करता है, इस कारण तू भी अत्यंत मूर्ख है। तू राजधर्म नहीं जानता तथा मेरे निकट क्या कहता है? मैं समर में महिषासुर को निहत करूंगी, उसके रक्त से पृथ्वी को करदम युक्त कर उसके द्वारा जस स्तंभ सुदृढ़ करते हुए सुखपूर्वा अपने स्थान को चली जाऊंगी। मैं देवताओं के क्लेशदाता दुराचारी मदगर्वित दानों को निसंदेह निहत करूंगी। तू स्थिर होकर युद्ध कर। तुझे और महिष को यदि जीवन धारण की इच्छा हो तो सब दानवों के संग मिलकर पाताल में चले जाओ, और यदि तुम्हारे चित्त में मृत्यु की वासना हो तो शीघ्र युद्ध करो। मैं इसी समय सबका वध करूंगी, यही मेरा स्थिर निश्चय जानना चाहिए। व्यास जी बोले कि हे महाराज, देवी की यह बात सुनकर बलदर्पित दानव तत्काल उनके ऊपर दूसरे घन वृष्टि के समान बाण वृष्टि करने लगे। तब देवी निश्चित बाणों से उनके सब बाणों को खंड खंड करके आशीष विष के समान घोर बाणों से उस पर प्रहार करने लगी। जिस समय परस्पर संग्राम, उनका संग्राम बस साधारण के विस्मयकारक हुआ, इसी अक्षर में जगदम्बिका ने गदा प्रहार द्वारा उसको रथ से गिरा दिया। तब वह दुस्वभाव गदा से ताड़ित होकर भी अचल के समान रथ के समीप 2 मुहूर्त तक मूर्छित अवस्था में पड़ा रहा। शत्रु विमर्दन ताम्र उसको ऐसी अवस्था में देखकर चपलता से संग्राम करने के लिए चंडिका के समीप आया, और देवी चंडिका ने उसको आता देखकर हंसते हंसते कहा, ये दानव श्रेष्ठ, आओ, तुमको अभी जमलोक में प्रीत करती हूँ। अथवा तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? तुम लोग ऐसे दुर्बल हो कि तुम्हारा जीवन नहीं करना चाहिए। वह मूढ़ महिष क्या इस समय नगर में हो रहकर जिस मन का उपाय करता है? तुम अत्यंत दुर्बल हो, इस कारण तुमको विनाश करने से मुझे क्या फल होगा? उस दुष्स्वभाव शत्रु पापमती महिष के नहीं मारने से मेरा सब परिश्रम विफल होगा। अतएव तुम घर जाकर अपने राजा महिष को इसी स्थान में भेजो। वह दुष्स्वभाव मुझको जिस प्रकार देखने की वासना करता है, मैं ही उसी प्रकार अवस्थिति करती हूँ। ताम्र उनके वचन से कुपित हो कानों पर्यंत धनुष को खींचकर चंडिका के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती ने भी क्रोध से लाल लाल नेत्र कर धनुषों को खींचा और शूर शत्रु को मारने की इच्छा से सहित बाण चलाने लगी। इसी अवसर में बलवान चिशुरा के मूर्छा त्याग करके उठा और क्षण मात्र में ही फिर कारमुख ग्रहण करके देवी के सन्मुख स्थिति करने लगा। महावीर चिक्षुराख्य और ताम्र दोनों अत्यंत अनुकूल भाव देवी के संग रणभूमि में युद्ध करने लगे। तब महामाया कुपित होकर शीघ्र इस प्रकार सर्ववर्षण करने लगी कि उन बाणों से सब दानवों के वक्तर छिन्न भिन्न हो गए। वह सर्वबद्धि असुर कोप से अत्यंत विमोहित होकर क्रोध सहित देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। वसंत काल में पुष्पित कुसुम को जिस प्रकार शोभा पाता है, श्रीमुख द्वारा छत विछत होकर दानव लोग दर्शन से उसी प्रकार शोभा पाने लगे।
शोभा पाने लगी। तब ताम्र के सहित भगवती का इस प्रकार तुमुल संग्राम हुआ। दर्शक भाव से अवस्थित देवता भी अत्यंत विस्मित हुए। ताम्र लोहमय दृढ़ दारुण मूसल के सिंह के मस्तक के प्रहार करके हास्य और गर्जन करने लगा। उसको गरजता हुआ देखकर देवी ने कुपित होकर शीतधार खड्ग से शीघ्र उसका मस्तक काट डाला। मस्तक काट जाने पर बलवान ताम्र मस्तकहीन होकर भी क्षण काल में मूसल धारण कर पूर्वक भ्रमण करके रथ में गिर गया। महाबल चिकुरा के ताम्र को गिरा देखते ही तत्काल खड़ग लेकर चंडिका की ओर दौड़ा। चिकुरा के खड़ग खंग हाथ में लेकर जब समीप आया तब वह यह देखकर भगवती ने 5 बाणों से उसका प्रहार किया। एक बाण से उसका खड़ग और दूसरे से उसका हस्त काटकर अवशिष्ट बाणों के द्वारा उसका कंठ से मस्तक काट डाला। रण दुर्मुद कुरूर उन दोनों असुरों के इस प्रकार मारने पर से उसकी सेना भयभीत होकर तत्काल चारों चोर को भाग गई। तब देवता लोग समर में उनको गिरा हुआ देखकर आनंदित हुए और आकाश में प्रसन्नता पूर्वक पुष्प वृष्टि करते हुए जय शब्द उच्चारण करने लगे। इधर ऋषिगण, गंधर्वगण, बेतालगण, सिद्धगण और चारणगण आनंदित होकर हे अंबिके तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो, यह वचन बारंबार उच्चारण करने लगे। बोलिए जय जय दुर्गे माता की जय, जगजननी माता की जय, महामाया की जय, जोग माया की जय, अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति अर्थ शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वज्ञाति देवी नारायणी नमोस्तुते। हे भक्तगण, हे श्रद्धालु भक्त, सनातन धर्म के प्रेमियों, आप सबों से निवेदन है कि युद्ध बड़ी समर पर कल विडालाक्ष और दुर्मुख मारा गया, आज कल वास्कल और दुर्मुख मारा गया, आज विडालाक्ष और ताम्र मारा गया। इस तरह से युद्ध करते करते अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला करके भी देवी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, न ताम्र न विडालाक्ष। तो लेकिन देवी को परेशान तो जरूर किया और कहा दुर्भाष से कहा कि तुम क्यों स्त्री हो करके संभोग क्रिया को छोड़ करके क्यों रणभूमि में आई हो, तुम हमारे महाराजा महिषासुर को वर कर लो और सुख से शांति जीवन व्यतीत करो। यही बात कहने पर देवी को क्रोध आया और ताम्र को पकड़ के सिर काट डाला। उसी तरह से मैंने विडालाख्य को भी जब गुस्सा आया तो देवी पर प्रहार किया। सर चंद्र से भगवती दुर्गा माता अपने अस्त्रों शस्त्रों से घोर छेदन करके विडालाख्य को भी धरती पर गिरा दिया। दोनों का अंत हो गया। बोलिए दुर्गा माता की जय, जगन्नाथ माता की जय, महामाया की जय, जोगमाया की जय, माँ गायत्री माता की जय, पंच प्रकृति माता की जय, माता की जय। जय जय अष्टभुजी सिंहवाहिनी शिवोवासुनी दुर्गे माता, त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी वैष्णव विंध्याचल कामाख्या त्रिगुण शक्ति स्वरूप शिववासुनी दुर्गा माता की जय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिशम्भया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत्। यां गति समापनोति न तां परमादेशुरा। सापराधो अस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके। इदानीं अनुकंपोऽयं च तिष्ठसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते पर्यन्तानि निर्मतिकं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गिरिहानाचामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याते गुह्यपति तं गणास्मत् कीर्तं जपं श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। प्रिय भक्तजन, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना भूलिए मत।